हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में हम लोग 29 मई के मैथ के मासिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। 29 तारीख को आप लोग का 29 मई को क्लास 10th के प्रथम पाली में मैथ का मासिक यानी मंथली एग्जाम होने वाला है। तो अभी के इस क्लास में हम लोग मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग का मैथ का जो सब्जेक्ट कोड रहेगा 110 रहेगा और आप लोग का एग्ज़ाम जो होगा 50 नंबर का होगा और समय यहाँ पर 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो 29 तारीख को प्रथम पाली में मैथ का परीक्षा होगा और द्वितीय पाली में अंग्रेजी का परीक्षा होगा। और रूटीन भी हम बता दिए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का खंड अ मिलेगा। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। क्योंकि अब हर मंथ में आप लोगों का मंथली एग्जाम होगा तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा और 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए भी तैयारी इस चैनल पर कराया जाता है। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ये प्रश्न फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जो कि हम पढ़ा दिया है। अगर आप लोग 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए जो भी क्लास हुआ है, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो पहले लिस्ट हम बना दिए हैं 2025 के लिए क्लास 10th का ऑल क्लास का, जाकर आप लोग क्लास देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर का प्रश्न क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो हम बताए थे कि जो संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि 41 जो है 1 से कटेगा और सिर्फ 41 से कटेगा, इसलिए 41 एक अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 तथा b में दिया गया है 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3, तो मौसा क्या होगा। यहाँ पर ए बी बताना है यानी मौसा बताना है। तो मौसा कैसे निकालते हैं, तो जो दोनों में कॉमन होता है उसे ही मौसा बोलते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पर भी 2 के पावर 3 है और यहाँ पर 2 के पावर 4 है। तो यहाँ पर कॉमन क्या होगा, 2 के पावर 3 होगा, उसके बाद गुना। यहाँ पर 3 के पावर 2 है और यहाँ पर 3 के पावर 2 है, तो कॉमन क्या होगा, 3 के पावर 2 ही होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसे गुना करेंगे तो 2 के पावर 3 है यानी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और गुना यहाँ पर ये 3 के पावर 2 है यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 12 गुना 6 करेंगे तो 72 आएगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ पर हम ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं कराएंगे क्योंकि यहाँ पर समय कम बचा है आप लोग के लिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या देखिए, जो संख्या अपरिमेय संख्या पूछा गया है तो जो संख्या रूट में रह जाएगा, जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या होता है, और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह परिमेय संख्या हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन हम पढ़ा दिए हैं। तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। रूट 36 का वर्गमूल 6 होता है और रूट 4 का वर्गमूल यहाँ पर 2 होता है, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, ये दोनों रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या होगा, ये भी परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पर रूट 1 का वर्गमूल 1 होता है, उसके बाद रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, ये भी रूट से बाहर हो जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 11 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूट 11 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण जिसका पावर 2 होना चाहिए, यहाँ पर पावर 3 है, पहले ही गलत हो गया। यहाँ पर ये रूट है, इसमें भी रूट है, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, गुना करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ये होल स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर रूट में दे दिया है तो रूट में नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्स प्लस यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1, यही द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि एफ एक्स बराबर दिया गया है तो एफ जीरो का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर एक्स के जगह पर 0 रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर x के जगह पर 0 रखेंगे, स्क्वायर है -2 गुना यहाँ पर 0 और प्लस में 1, तो ये 0 सभी हो जाएगा, 1 बचेगा, तो इसका राइट आंसर 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है
कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या होगा। यहाँ पर मूलों का योगफल पूछा गया है, तो इसका एक फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ही कहते हैं, और इसका फार्मूला माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी के जगह पर -4 है, तो माइनस माइनस ए प्लस का 4 हो जाएगा, और बट्टा में ए के जगह पर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरण दिया गया है जिसके मूलों का गुणनफल बताना है, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा गया है, तो इसका फार्मूला सी बाई ए होता है। सी के जगह पर कितना है, आर है, और यहाँ पर ए के जगह पर कितना है, पी है, तो आर बटा पी इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि द्विघात समीकरण दिया गया है जिसके मूल बताना है कि मूल क्या होगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस फार्मूला से निकालेंगे यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आएगा, प्लस माइनस √5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल क्या होगा। यहाँ पर इसका मूल पूछा गया है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3/2,1। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि समीकरण 4x स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 और यहाँ पर बराबर 0 का मूल 2 है, तो b का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, बिंदु दिया गया है 2, -3 और 5, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष के किस अनुपात में बांटता है। तो इसका राइट आंसर 11 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1:2 में। क्वेश्चन है 12 बिंदु P में दिया गया है -8, 6 तथा Q में 6, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक। तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 होता है, और y1 प्लस y2/2 होता है। यही फार्मूला लगाएंगे, x1 के जगह पर -8 और यहाँ पर प्लस x2 के जगह पर 6 यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर y1 के जगह पर 6 प्लस y2 के जगह पर 4। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10/2, ये 5 हो जाएगा। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2/2, यानी कट के -1 आएगा, तो -1,5 इसका राइट आंसर आएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर -1,5 सी में दिया गया है। 13 है कि y अक्ष से बिंदु 4, 6 की दूरी क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर y अक्ष से पूछा गया है तो x के नियामक होगा, तो पहला x होता है, दूसरा y होता है, तो x का मान 4 है, तो 4 इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। दोनों में 7 हैं, तो 7 को कॉमन करेंगे, और यहाँ पर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 7 गुना 1 करेंगे 7, इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। यदि a बराबर 45 डिग्री तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। थीटा के जगह पर कितना है, 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री के मान कितना होता है, 1/√2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, प्लस कॉस 45 डिग्री का मान भी कितना होता है, 1/√2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर हम थीटा का मान 45 डिग्री रखे हैं क्योंकि यहाँ पर a बराबर 45 डिग्री है, तो a के जगह पर, दोनों के जगह पर यहाँ पर 45 डिग्री रखेंगे, और दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 और यहाँ पर प्लस में 1/2, 2 का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, 1 + 1, 2/2 कट के आएगा 1, इसका राइट आंसर 1 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 16, फार्मूला पूछा गया है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, cosec स्क्वायर ए। क्वेश्चन है 17, यहाँ पर ये फार्मूला होता है, इसे सॉल्व करेंगे 1 हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे 1 हो जाएगा, तो 1 गुना 1 इसका राइट आंसर 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसे हम सॉल्व करेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो इसका आंसर आएगा 1 और इसका भी आंसर 1 आएगा, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। क्वेश्चन 18 देख लीजिए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। ये भी डायरेक्ट फार्मूला में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन है
कि यदि 2 cos 3a बराबर 1 हो तो a का वैल्यू क्या होगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर 20 डिग्री। क्वेश्चन है यहाँ पर 20 नंबर की, यदि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो कोण B का मान क्या होगा। कोण B का मान पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर 36:49 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 22 पूछा गया है कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज PQR समरूप हैं तथा कोण A 36 डिग्री और कोण R 68 डिग्री हो तो कोण B का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, यहाँ पर दोनों को जोड़कर और 180 डिग्री में से घटाएंगे तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा 76 डिग्री। उसके बाद 23 है कि बहुलक क्या होगा। बहुलक कौन होता है, जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, 7 इनमें सबसे ज़्यादा बार आया है तो 7 इसका बहुलक हो जाएगा। 24 है आंकड़ा दिया गया है यानी संख्या दिया गया है जिसका परिसर बताना है। परिसर कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 33 है, माइनस सबसे छोटी संख्या देख लीजिए 9 है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर 24 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का ए हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 26 है, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोला नए गोले के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो इसका राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 8:1। उसके बाद क्वेश्चन है, यदि अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी आएगा 2πr²। क्वेश्चन 28 है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई h, आधार की त्रिज्या यहाँ पर आधार की त्रिज्या r एवं तिर्यक ऊंचाई l हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये भी फार्मूला पूछा गया है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है πr × l + r वर्ग इकाई। 29 है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है a क्यों, यानी 8 का क्यों करेंगे तो राइट आंसर आएगा 512 घन सेमी। क्वेश्चन 30 है, यहाँ पर इसका माध्यिका पूछा है। माध्यिका कैसे निकालते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या से सजाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या 4 है, उसके बाद कितना है 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, 10, उसके बाद 11। तो 3 संख्या इधर से निकाल लेंगे और 3 संख्या इधर से निकाल लेंगे, बीच में 8 बचेगा। तो 8 इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग 30 में 30 आंसर की देखे हैं और पूरा हम लोग सॉल्यूशन के साथ देखे हैं। लगभग 2 से 5 क्वेश्चन हम सॉल्यूशन नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ पर उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। क्योंकि देखिए जैसे ये क्वेश्चन है लंबा क्वेश्चन है यानी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन इसका नहीं हो पाएगा। बाकी सभी क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करके आंसर बताए हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग का तैयारी भी कराया जाएगा 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिएगा व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए। नंबर है 8292929627। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, बोलना है कि हमें क्लास 10th के ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।